इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बिना डिस्करेज हुए एक बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश शाह है और आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं। दोस्तों, जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की और अभी तक कई सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि इस चैनल के माध्यम से उन्हें बहुत हेल्प मिली है और साथ ही साथ कई सारे लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, जिनमें से एक ऐसा सवाल था जिस पे मुझे लगा कि अगर इस पे मैं वीडियो बनाऊं तो इससे काफी सारे लोगों को लाभ मिल सकता है। और ये सवाल ये था कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डिस्करेज हुए बिना आगे बढ़े तब जब आपकी टीम ग्रो नहीं कर रही हो। मुझे ये सवाल बहुत ऐसा लगा कि शायद इससे बहुत से लोग कनेक्ट हो पाएंगे और प्रोबेबली बहुत से लोगों की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो पाएगी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है कि जब हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं या आगे बढ़ते हैं, और आज भी कई एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटर्स को मैंने देखा है कि वो आउटकम के साथ एडिक्टेड होते हैं, वो रिजल्ट के साथ एडिक्टेड होते हैं, रिजल्ट के बारे में पहले से ही विचार करने लगते हैं कि ये व्यक्ति ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। इसको एडिक्शन कहते हैं रिजल्ट के प्रति। ये एक भावना है जिससे कि आपको दूर रहना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक लॉन्ग टर्म करियर के तौर पे लेना चाहते हैं, ये आपके बिजनेस को खराब कर रहा है। उदाहरण के तौर पे आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में आपके पास वेटर आता है, वो आपके पास आपसे सवाल पूछता है कि आप क्या लेना चाहेंगे। आपने जो बताया वो तो उसने लिखा कि हाँ वो ऑर्डर आपने दिया है, प्लस इसके अलावा वो आपको कुछ और भी सजेस्ट करता है कि क्या आप ये भी लेना चाहेंगे, क्या आप ये भी लेना चाहेंगे। और अगर आपने मना कर दिया तो क्या आपने उस वेटर को रिस्पॉन्ड करते देखा कि नहीं आपको ये लेना चाहिए, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, ये आपने अगर नहीं लिया तो फिर ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं होता। वो वेटर ये सवाल ना केवल आपसे बल्कि दिन भर में जितने ग्राहक आते हैं उनसे वो लगातार पूछता है, बार बार पूछता है, और उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या जवाब देते हैं। आउटकम से उसने खुद को अटैच करके नहीं रखा हुआ है। इससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी। मैंने भी काफी ये सीखा है, कभी भी आउटकम जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उससे खुद को एडिक्टेड ना रखें। आपका काम क्या है? वापस से उस वेटर की तरफ चलते हैं। आपका काम है लोगों से पूछना। जी हाँ, आपका काम है लोगों से पूछना, और इस बात की परवाह ना करें कि कितने लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। लोगों से बात करते रहें, लगातार लोगों से बात करते रहें, और आउटकम से बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी पहले इसके बारे में ना सोचे, क्योंकि जो डिस्करेजमेंट है, या फिर अगर आप डिस्करेज हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप इमोशनली अटैच्ड हैं आउटकम के प्रति। आप पहले से आपने सोच रखा है कि क्या आउटकम इसका आएगा, या फिर आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली उस चीज से इन्वॉल्व हैं जो भी आउटकम आने वाला है। इसीलिए आप डिस्करेज होते हैं, इसीलिए बार बार आपको इमोशनली ये लगता है कि मैं डिस्करेज हो गया हूं। ये सबसे पहला रीजन है। खुद को इमोशनली डिटैच कर लें, बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना रखें खुद को इमोशनली कि क्या आउटकम फाइनल रिजल्ट आएगा। लोगों से पूछते रहें, लोगों को बिजनेस प्रेजेंट करते रहें, और आपको रिजल्ट, अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने फाइनल आउटकम या रिजल्ट के बारे में सोचे बिना लोगों से बात करना अगर शुरू कर दिया, या फिर अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप जिस स्पीड से ग्रो करेंगे आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते। इमोशनली खुद को अटैच ना करें रिजल्ट के साथ में, और इसकी वजह से आपको डिस्करेजमेंट कभी आएगी ही नहीं। पूछते रहें लगातार लोगों से बिजनेस के बारे में। सबसे पहले चेक तो करें कि क्या वो इस बिजनेस के लिए ओपन है। बात तो करें लोगों से, आप बात करते रहें, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा इससे खुद को इमोशनली डिटैच करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है। बहुत से लोग इस चीज को भूल जाते हैं, और बिजनेस को डेवलप होने में समय लगता है, और बिजनेस एक बिजनेस के तरीके से लगता है। उदाहरण के तौर पे, अगर मान लीजिए कि आपने एक शॉप ओपन की, आपने एक दुकान खोली और उस पर ग्राहक आते हैं, और अगर मान लीजिए उस ग्राहक ने वो सामान नहीं खरीदा जो आप अपने दुकान पे प्रोडक्ट उपलब्ध करवाते हैं, और वो बिना खरीदे अगर चला जाता है, तो क्या आप आपकी दुकानदारी की स्किल्स पे आप डाउट करेंगे? क्या आप ये सोचेंगे कि क्यों नहीं खरीदा यार इस इंसान ने? ऐसा नहीं होता। बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने कोई दुकान खोली है, हो सकता है हजारों लोग आए आपके दुकान पे, लेकिन कुछ लोग उसमें से खरीद के जाएंगे। ये रहता है बिजनेस।
और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में खास तौर से क्या होता है कि यहाँ पे एंट्री बहुत छोटी होती है, बहुत कुछ दांव पे नहीं लगा होता, तो जिसकी वजह से लोग उस लेवल का सीरियसनेस भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, या फिर बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि किस लेवल का कमिटमेंट यहाँ पे देना है। चूंकि इन्वॉल्व बहुत ज्यादा नहीं होता तो इसलिए उस लेवल का कमिटमेंट भी नहीं देते लोग, और ये नेचुरल सी बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ अगर किसी भी बिजनेस में आप देख लीजिए जहां पे कि ज्यादा स्टेक पे लगा रहता है, जहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहती है, तो लोग वहां पे खड़े रहेंगे। तो मैं तो इस पक्ष में भी हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी उस लेवल की एंट्री होनी चाहिए जहां पे कि लोग कमिटेड रह सके लंबे समय तक। और कुछ लोगों के लिए ये डिस्करेजमेंट 6 महीने साल भर के बाद भी आता रहता है। तो कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट करके आते हैं कि शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इजी है, आसान है जो वो कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो फिर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इजी नहीं है। हाँ, ये स्ट्रांग हो सकता है, जो आप कर रहे हैं उससे पावरफुल हो सकता है, जो आप कर रहे हैं उससे बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये टफ है। ये टफ है और इसे टाइम लगता है बिल्ड होने में, और ये एक बिजनेस है और आपको एक बिजनेस की तरह ही इसको करना होगा। और मेरे जो भी मेंटर हैं इस बिजनेस में, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक माइंडसेट का बिजनेस है, और ये वो माइंडसेट है जो आपको कैरी करना चाहिए अपने अंदर। वो है एक बिजनेस माइंडसेट के साथ लोगों से पूछे, ये 2 आदतें आप डेवलप कर लें। लोगों से पूछे बिजनेस के बारे में, देखें कि क्या वो वाकई में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, और दूसरा ये कि जो भी रिजल्ट है उससे खुद को एडिक्टेड ना रखें। आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा, कभी भी डिस्करेजमेंट नहीं आएगी, प्रॉमिस करता हूं आपसे। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे कई वीडियोस मैं रेगुलरली पब्लिश करता रहूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और अगर आपका कोई सवाल है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।